पीएमईजीपी स्कीम। नमस्ते दोस्तों, पीएमईजीपी स्कीम तो सबने सुना है, बट उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है या लोन नहीं मिलता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डीआईसी जितने केस सैंक्शन करती है, उसके हार्डली 20 to 25% केसेस ही बैंक से अप्रूव होते हैं, उसमें से भी 50% उसके डिसबर्स होते हैं। तो प्रोसेस पूरा तभी होगा जब आपका प्रोजेक्ट रियलिस्टिक रहेगा। एक जो और चीज बैंकर को लगती है वो है कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर एडिशनल सिक्योरिटी हम कुछ दे सकते हैं बैंकर को तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे लोन आपका स्पीडली सैंक्शन और डिसबर्स हो सकता है। विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी बैंकर्स थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है अगर रीपेमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो। एज एन इंडिविजुअल बैंक ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि रीपेमेंट नहीं करने वाली अगर उसकी कैपेसिटी थी तो फिर आपने लोन सैंक्शन क्यों किया। इसलिए वो लोग भी जल्दी सैंक्शन नहीं करते हैं। प्रोसेस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में बाइफरकेट करना है, वन इज फिक्स इन्वेस्टमेंट और अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस अगर रोटेशन के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप टर्म लोन के पैसे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट जो आपने लिया था वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम जाता है, जिससे आपका बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल सकता। इन्वेस्टमेंट को डे वन से प्लान करते हुए 60% जो है वो आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम पीएमईजीपी में परमिसिबल है और वर्किंग कैपिटल 40%। ये बाइफरकेशन को ध्यान में रखते हुए हम अभी प्लानिंग करें, वैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और वैसा हम सक्सेसफुली बिजनेस ऑपरेट करें। सर, अगर किसी ने शेड्यूल टाइम में रीपेमेंट कर दिया जी, तो फिर उसके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट है क्या? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर टाइमली रिपेमेंट होता है, मतलब आपका बिजनेस रेगुलरली चल रहा है, आपने सब्सिडी ले ली और फर्स्ट जो लोन आपने लिया था अप टू 50 lakhs उसका टाइमली रिपेमेंट हो चुका है, तो एक्सपांशन के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म्स आप 25 लाख रुपए तक जा सकते हैं एक्सपांशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए 1 करोड़ रुपए तक का आप एडिशनल लोन ले सकते हैं। सब्सिडीज की लिमिट भी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्सपांशन का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने टाइमली रिपेमेंट किया है। बेनिफिट बहुत अच्छा है, स्कीम बहुत अच्छी है। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनको पीएमईजीपी स्कीम का फायदा लेना ही चाहिए। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टेक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक से।